हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे ये था इसका फर्स्ट स्पाइक, यहाँ पे था सेकंड और यहाँ पे थर्ड स्पाइक। इसके बीच में यहाँ पे भी एक स्पाइक हुआ था, तो ये हो सकता है ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड है। यहाँ पे ये आइडेंटिकल एक डबल बॉटम क्रिएट किया था, मगर यहाँ पे एक बेयर फ्लैग की तरह काम कर रहा था। उसके बाद इसने टू लेग फॉर्मेशन के साथ एक लो बनाया, तो इसे हम लोग एक हायर लो कह सकते हैं और यहाँ पे इसे हम लोग और एक डबल बॉटम भी कह सकते हैं। उसके बाद एक बेयर वेज जहां से स्टार्ट होता है, उसके 80% रेडिएशन के अंदर प्राइस जाने की कोशिश करता है, जनरली टू लेग फॉर्मेशन के साथ। तो ये अगर इसका लो है तो यहाँ पे इसने फर्स्ट लेग बनाया है और सेकेंड लेग यहाँ पे क्रिएट करने की फिराद में है। करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो पिछले टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था तब आपको कहा था ये यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, फर्दर जब स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाएगा तब इसके अंदर आपको पोजीशन लेना है। तो करंट सिचुएशन में जो पोजीशन बना रहा है ये एक बुल फ्लैग का पोजीशन है और इस बुल फ्लैग के पोजीशन के अंदर अगर हम लोग थोड़ा डीप एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक पोजीशन बनता है, मगर वो कितना रिस्की है वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बिग बार इसने क्रिएट किया है, उसके बाद ये एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लो और यहाँ पे ये है सेकेंड हायर लो। मगर ये जो नीचे आया है वो टू लेग फॉर्मेशन के साथ, जनरली एक टू लेग फॉर्मेशन के बाद जब वो नया लो बनाता है उसके बाद टू लेग फॉर्मेशन से वो ऊपर भी जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है आने वाले टाइम पे ये ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने का और एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है, आज के दिन इसने एक इनसाइड बार क्रिएट किया है और जनरली एक बुल फ्लैग के अंदर अगर इनसाइड बार क्रिएट होता है और वो अगर 20 EMA के थोड़ा ऊपर होता है तो यहाँ पे हाईली चांसेस ये है ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करे। मगर इस तरीके का फॉर्मेशन 70 to 80% के केस में ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं करता है तो फर्दर ये थोड़ा सा और नीचे गिर सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम होता है 20% केसेस में। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, करेंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 10.45 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। नेक्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 12.70 के आसपास, जो कि यहाँ से जब ब्रेकआउट किया था ये जो लास्ट बुल कैंडल का बॉडी का एंड था यानी क्लोजिंग था और यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट का ओपनिंग था, इसके बीच में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मेजर मूव लेते हैं तो 13 के आसपास उसका प्राइस पॉइंट होता है। तो कंजर्वेटिव ओएस से 12.70 के आसपास हम लोग रखते हैं। सेकंड जो टेक प्रॉफिट हो सकता है 14.70 के आसपास, जो कि है यहाँ पे एक स्विंग हाई पॉइंट है, और उसके बाद 16.70 जो है पिछले टाइम वेज का टॉप। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट हो सकता है और इसी बीच में अगर कोई अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आपको शेयर से एग्जिट कर देना है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था प्राइस पॉइंट इसके आसपास था, तब मैंने आप लोगों को कहा था 12.40 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट ले लेना है आपके 60 to 70% तक, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा गिर सकता है। आप देख सकते हैं एक और कैंडल ये ऊपर गया था, उसके बाद शेयर प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो देख के यहाँ पे अपना शेयर को सेल किया था और फर्दर होल्ड कर रहे थे 30% के आसपास, वो भी यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं या नया पोजीशन भी क्रिएट किया जा सकता है। मगर आपके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 11.45 के आसपास होना चाहिए, जो कि है ये जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए वो 12.70 के आसपास, सेकेंड टेक प्रॉफिट और थर्ड टेक प्रॉफिट भी वैसा के वैसा ही रहेगा। मगर यहाँ पे रिस्क कितना है, 40% ओनली चांस है इस तरीके का ट्रेड सक्सेसफुल होने का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट है और यहाँ पे अनसर्टिनिटी है। ये एक बुल फ्लैग का पैटर्न है मगर यहाँ पे क्लियर बुल फ्लैग ये नहीं है। तो अगर कोई पोजीशन आपको अनसर्टिनिटी के अंदर मिलता है या उसका एक बिग स्टॉप लॉस आपको मिलता है तो उसका जो टेक प्रॉफिट होने का चांसेस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर एक अनसर्टेनिटी के अंदर आपको मिलता है और उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है, मगर वो अनसर्टेनिटी के दौरान आपका जो टेक प्रॉफिट हो सकता है
वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर एक क्रिस्टल क्लियर पोजीशन होता है तो क्विकली वो एनालिसिस किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर के द्वारा, तो वो ज्यादा देर तक अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, वो लोग इमीडिएटली पोजीशन लेते हैं और वहां पे इस तरीके का क्लाइमेटिक मूव होता है जहां पे क्विकली शेयर प्राइस ऊपर जाता है फिर इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी को उस पोजीशन के बारे में पता है कि वो आने वाले टाइम पे ऊपर जा सकता है और आइडियल पोजीशन पे जाने के बाद इमीडिएटली सभी प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मगर जब इस तरीके का अनसर्टेनिटी होता है आपको एक बड़ा मूव मिलने का चांसेस होता है, मगर सक्सेस होने का चांसेस उतना ही ज्यादा कम रहता है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं आपका पोजीशन बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे जैसे ये आपके ओए में जाता जाएगा वैसे वैसे आप पोजीशन ऐड करते जा सकते हैं। जैसे कि अगले दिन ये इनसाइड बार को तोड़ के अगर एक बिग कैंडल ऊपर क्रिएट करता है और उसका नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर थोड़ा सा शेयर और ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टेक प्रॉफिट बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर ये अगले दिन एक बिग ब्रेकआउट का बुल कैंडल क्रिएट करता है मगर उसका जो टॉप है उसके ऊपर एक टेल रहता है बिग, तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि नया टेक प्रॉफिट लिया जा रहा है और वहां पे नया शॉर्ट भी क्रिएट किया जा रहा है, तो वहां से आपको छोटा सा प्रॉफिट लेके ही निकल जाना है, क्योंकि आपने बहुत नीचे खरीदा है। और यहाँ पे अगर आपके पोजीशन लेने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो यहाँ से भी सिंपली आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ट्रेड में प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है सक्सेस का। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो पिछले टाइम मैंने डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस किया था, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको पोजीशन लेना है कि नहीं और मेरा ओपिनियन वहां पे क्या है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।